देश में हरित क्रांति का बिगुल बज चुका था। साल था 1966-67। मैक्सिको से लाई गेहूं की नई नई किस्में और कृषि कार्यों को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी। विकसित हो रही किस्मों और टेक्नोलॉजियों को किसानों तक पहुंचाना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसी संस्था को स्थापित करने पर विचार कर रहा था जो रिसर्चर और फार्मर के बीच पुल का काम कर सके। एक ऐसा संस्थान जो ICAR और अन्य सहायक संस्थानों की ओर से खेती किसानी, पशुपालन और कई दूसरी गतिविधियों के लिए विकसित की जा रही टेक्नोलॉजी को देश के अंतिम किसान तक पहुंचा सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साल 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR एक समिति का गठन करता है। इस समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता को सौंपी जाती है और इसी समिति की सिफारिश पर साल 1974 में देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में पांडुचेरी में फार्म साइंस सेंटर के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, जो बाद में चलकर जिसका नाम कृषि विज्ञान केंद्र कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? किसानों के लिए यह किस तरह से काम करता है? अभी हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र के 50 साल पूरे होने पर देश के पहले कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ ही देश भर के कृषि संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों ने इस विशेष दिन को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र या किसी जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो सकते हैं। वर्तमान समय में देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर कृषि विज्ञान केंद्र के सफर की बात करें तो साल 1974 से 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 और साल 1980 से 1985 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने के लिए योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। इस आयोग को आप और हम सभी आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। साल था 1984। भारतीय अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्रों के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन करती है। ये समिति अपनी समीक्षा रिपोर्ट में देश भर में और अधिक कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की सिफारिश करती है। इसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही योजना आयोग 44 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे देती है। इस तरह लगातार कृषि विज्ञान केंद्रों की सफलता के चलते देश भर में और अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने की मांग चलने लगती है, जिसके चलते 7वीं पंचवर्षीय योजना में 20 नए और साल 1992 से 93 के दौरान 74 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी मिल गई। 15 अगस्त साल 2005 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अपने भाषण के दौरान कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि 2007 तक हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हो। इससे उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण का लाभ हमारे सभी ग्रामीण भाइयों तक पहुंचेगा। इसी का परिणाम था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 551 कृषि विज्ञान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में इसकी संख्या 731 हो चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और किसानों के लिए कैसे काम करता है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार से। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह है। सर्वप्रथम किसान इंडिया से जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाइयों का मेरा सादर नमस्कार है। मेरा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो की गई वो पूरी तरह से किसानों के हित के लिए किया गया। जब 4th पंचवर्षीय योजना में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया इस देश में, तो पांडिचेरी का नाम हमारे किसान भाई जानते होंगे, तो वहाँ पे खोला गया। उसकी जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किसानों पे पड़ा उस एरिया में, उसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान खोला जाए। और उसके बाद अभी हाल में हमारे जो केंद्र की सरकार उन्होंने एक निर्णय और भी लिया है, जिस जिले का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे कम से कम 2 कृषि विज्ञान केंद्र खुले जाएँ। इस तरह से आज हमारे देश में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, जिनका जो मैंडेट, जो कार्य करने की पद्धति है, सबका एक है। 3 चीज़ें हैं कृषि विज्ञान: मिशन होता है, विजन होता है, मैंडेट होता है। 3 चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मिशन ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को किसानों के खेत में ले जाएँ जिससे कि किसान भाइयों का प्रोडक्शन बढ़ सके, उनकी उत्पादकता बढ़ सके
तो उनकी लागत को हम कम कर सकें, और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि टिकाऊ पद्धति है कृषि का, उसको हम किसान भाइयों के खेत पे ले जा सकें। पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र का विजन ये है कि हम कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी उनके खेत पे दें कि उनका जो है प्रोडक्टिविटी, आज जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी आज काफ़ी अच्छी है, उसको मैं कंटिन्यूसली सस्टेन कर सकें लंबे समय के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं आज जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में प्रोडक्टिविटी सस्टेन करना एक साइंटिस्टों के लिए अपने आप में चैलेंज है, किसान भाइयों के लिए भी अपने आप में चैलेंज है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा काम है कि उनके किसान भाइयों के फील्ड पे ऐसी टेक्नोलॉजी ले जाएं कि जो उनकी हम यील्ड को प्रॉपर मेंटेन कर सकें। हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। इसमें हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, ये सब अनुसंधान कार्य करते हैं। तो उस अनुसंधान कार्य को हम डायरेक्ट अपने किसान भाइयों के ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो पहले हम अपने खेत पे जो कि लोकेशन स्पेसिफिक कंडीशन जो है, जैसे मान लीजिए वहाँ की मिट्टी की, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं किसान भाइयों को, जैसे मान लीजिए गेहूँ की कोई वैरायटी हरियाणा में डेवलप की गई हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो जरूरी है भोपाल जिले के किसानों के लिए वो उपयुक्त पाई जाए। एक काम कृषि विज्ञान केंद्र का है, वो अपनी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में या लोकल सॉइल कंडीशन में उसको ला के हम लोग टेस्ट करते हैं। इसी तरह से मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया गेहूं के बारे में, इसी तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी जो कृषि से जुड़े हुए हैं, वो पहला जो प्लेटफार्म है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उसको हम लोग चेक करते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी उपयुक्त है तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेशन में ले जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे वो पूरे ज़िले में तकनीक फैलती है। इससे किसान भाइयों को काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। कृषि विज्ञान केंद्र कुछ विलेज को चयनित करते हैं, जैसे जो एक गाइडलाइन है हमारा कि हमको जो है 4 गाँव में अपनी एक्टिविटी को करना है। वो 4 गाँव हम अडॉप्ट करते हैं 3 इयर्स के लिए। तो जो हमारी जो नवीनतम तकनीकी होती है, ट्रेनिंग के माध्यम से, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, ट्रायल के माध्यम से और हमारे एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ है, उसके माध्यम से हम कंसंट्रेट करते हैं उन्हीं किसान भाइयों को। जब वहाँ के किसान भाई हमारी सारी तकनीकी की जानकारी उनको हो जाती है, वो अडॉप्ट करने लगते हैं, तो उस गाँव को हम फिर छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये गांव जो हमारे पास तकनीक था, जो हमारे पास खजाना था, सब इनके गांव में पहुंचा चुका हूँ। अभी इनको आगे हमको फर्दर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस गांव को छोड़ करके मैं दूसरे गांव में चला जाता हूँ। दूसरे गांव को मैं फिर 3 साल फिर अडॉप्ट करता हूँ। आप लोग कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेतों में जाकर किस तरह से काम करता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सबसे अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। मौजूदा समय की बात करें तो 38 कृषि विज्ञान केंद्र राज्य सरकारों के अधीन संचालित हो रहे हैं। वहीं अगर ICAR के अधीन संचालित होने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 66 है। वहीं अगर गैर सरकारी संगठनों की बात करें तो 103 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं सबसे अधिक 506 कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित हो रहे हैं, जबकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत 3 और ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत 7 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन हो रहा है। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे थे कृषि की बात। आप खेती किसानी से संबंधित किस विषय की जानकारी चाहते हैं या किस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की खेती किसानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।